हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और गणित के प्राइम टाइम में। आज ना मेनली हम लोग सरकम सेंटर करने वाले हैं। ये गणित के प्राइम टाइम की 61वीं क्लास है और ज्योमेट्री की 5वीं क्लास है। ज्योमेट्री की काफ़ी क्लासेस आने वाली है, आप मान के चलो एटलीस्ट 25-30 क्लासेस आएंगी। ठीक है, ड्यूरेशन भले ही 40-50 मिनट का ही होगा, लेकिन ज्योमेट्री लंबा चैप्टर है। हर एक चीज को हम कवर करेंगे और बहुत इन डेप्थ करेंगे। 2024 वाले बिल्कुल निश्चिंत हो जाना, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ये मत सोचना कि 20 घंटे की वीडियो है, लेकिन ज्योमेट्री अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, टोटल मुझे लग रहा है कि इतना लगेगा, बाकी आई डोंट नो कि कितना लगेगा, अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन ज्योमेट्री अपने आप में देखना बहुत सारे टॉपिक्स है तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो बने रहना। अगर आपने हर एक क्लास अटेंड की है, करोगे, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप ना कभी भी इसमें गलती नहीं करोगे, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस गलत करके नहीं आओगे। तो एडवांस हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं और इन डेप्थ करने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको ई मॉक ऐप के बारे में बता देता हूँ। मैं हर रोज बताता हूँ, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको 40 मॉक 99 रुपए में मिल जाएगा। इसके अलावा इस ऐप पे आपको सेक्शनल मॉक फ्री है, बिल्कुल फ्री है। आपको मेनली करना क्या है, जब भी ये ऐप डाउनलोड करोगे, डिस्क्रिप्शन में है, बहुत बच्चे पूछ भी रहे थे क्या करना है। ठीक है, उसके बाद ना एसएससी सेगमेंट है, एसएससी सेगमेंट में जाना है आपको। एसएससी ध्यान रखना, एसएससी वाले में जाओगे आप, एसएससी। फिर उसमें आप जब आप वहां पे मॉक वगैरह में जाओगे ना, तो उसमें एक सेक्शनल मॉक आएगा। ठीक है, लेकिन 1 रुपए लिखा रहेगा, लेकिन आप खरीदना चाहोगे तो खरीद नहीं पाओगे, बिकॉज कि ये फ्री है ये। ओके, तो व्यू डेमो करके एक ऑप्शन होगा, तो वहां जाके ना आप सारे पेपर्स दे सकते हो। अभी मैंने 10-10 डाले हैं चारों, बट इन फ्यूचर में मैं और डाल दूंगा। तो ये ऐप आपके पास होना चाहिए, चैप्टर वाइज भी है और ये भी है। ओके, तो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे बेसिक्स के बारे में, सरकम सेंटर या सरकम रेडियस क्या होता है। इजी चैप्टर है, बहुत टफ नहीं है, बहुत ज्यादा इसको डिटेल मतलब बहुत ज्यादा इसको टफ मत बनाना, बहुत इजी चैप्टर है, इजी है ये कंसेप्ट। जैसे देखो, हमने इन सेंटर किया था, तो इन सेंटर क्या होता था, जब आप क्या करते हो, एक एंगल का बाइसेक्टर को, जैसे ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो जहां पे ना एंगल बाइसेक्टर मिलता है ना, उसको हम इन सेंटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन सेंटर बोलते हैं। अब सरकम सेंटर क्या होता है, जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल है। ओके, मैंने क्या किया, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। मैंने ना एसी के मिड पॉइंट से, मान लो ये है एसी के मिड पॉइंट से, एक मैंने 90 डिग्री की सीधी लाइन खींच दी। ओके, ऐसे ही मैंने ए बी का एक मिड पॉइंट ले लिया और यहां से मैंने क्या किया, एक 90 डिग्री की सीधी लाइन खींच दी। क्लियर है? ये एक सीधी लाइन खींच दी है मैंने। ऐसे ही मैंने क्या किया, एसी का जो मिड पॉइंट है ये, ओके, ये है मान लो मिड पॉइंट, यहां से मैंने एक सीधी लाइन खींच दी 90 डिग्री का। ओके, 90 डिग्री का। ध्यान रखना, ये जितने भी पॉइंट्स है ना, ये सब बीच में है। एक तो ध्यान रखना, ये साइड्स के मिडल में होंगे और 90 डिग्री का लाइन खींचेंगे, तब जाके ये पॉइंट जहां मिलेगा ना, ये जब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इसको हम बोलेंगे सरकम सेंटर। क्या बोलेंगे हम? सरकम सेंटर। अगर आपसे पूछा जाए कि सरकम सेंटर होता क्या है, सरकम सेंटर होता क्या है, इट इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट। एक बिंदु जहां पे, पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट्स, जहां पे क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल रहा होता है। ध्यान रखना, ये एंगल से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये साइड के बीच से एक 90 डिग्री की रेखा खींची जाती है। किससे? साइड के बीच में। तो इसको हम सरकम सेंटर बोलते हैं। इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर होते हैं। सरकम सेंटर का एक मतलब ये भी है कि ये एक सर्कल के बीच में है, मतलब ये इसके बाहर ना एक सर्कल है। ध्यान रखना, ये देख रहे हो, ये क्या है, ये एक सर्कल है। जैसे इसके अंदर एक सर्कल था ना, तो हम इसको इन सेंटर कहते थे, याद हो तो। और क्योंकि ये सर्कल के अंदर है, तो हम इसको सरकम सेंटर बोलेंगे। क्योंकि ये सर्कल के अंदर है, तो हम इसको सरकम सेंटर बोलेंगे। ये सर्कल है, इसकी टेढ़ी मेढ़ी रेखा से मत खींचना, मत इसको जज करना। ठीक है, ये जस्ट बिकॉज कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, इसीलिए ये ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो सरकम सेंटर जो होता है ना, ये एक सर्कल के अंदर होता है। ध्यान रखना, ये क्या होता है, एक सर्कल के अंदर होता है। तो इसमें ना हमें दो चीज पढ़नी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक सर्कल है, सॉरी एक ट्राइंगल है, जो बेसिकली एक इंस्क्राइब है एक सर्कल में। क्या है? ये इंस्क्राइब हो रखा है एक सर्कल में, ए बी और सी। मान के चलो ओ जो है ना, ओ ये वाला जो पॉइंट है, ये है सरकम सेंटर। क्या है ये? सरकम सेंटर। ओके, सरकम सेंटर मतलब है कि अगर मान लो ये पॉइंट है, तो यहां से एक 90 डिग्री की लाइन खींचेगी, एक यहां से 90 डिग्री खींचेगी, एक यहां से 90 डिग्री खींचेगी। क्लियर है?
ये यहां से एक 90 डिग्री खींचेगी 90 डिग्री, हालांकि इसका नीड अभी है नहीं। अब देखो मैं क्या करता हूं, पहले तो ये लाइन हटाता हूं मैं। ये एक पॉइंट मैंने मान लिया था ओ, जिसको हम सरकम सेंटर बोलेंगे। हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, इसको हम मिला देते हैं। ओके, कोई दिक्कत है? अब आपसे क्या पूछा जाएगा कि इस वाले एंगल बताओ, ये एंगल कितना होगा, या ये वाला एंगल या ये वाला एंगल। ठीक है, ये तीनों एंगल आपसे पूछा जा सकता है, इसी में यही पूछा जाता है। तो मैं ना इससे थोड़ा पीछे चलता हूं। ये एक सर्कल है, मान लो ये क्या है, ये एक सर्कल है। मैंने ना ये एक सेगमेंट है, मान लो ए बी क्या है, एक सेगमेंट है। ए बी क्या है, एक सेगमेंट है। एक एंगल मैं यहां पे बनाता हूं, जब आप सर्कल पढ़ोगे तब मैं आपको और ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा। ए बी से यानी ए ओ बी एक एंगल बन रहा है, से मान लो 2 थीटा है, ये क्या है, 2 थीटा है, या फिर आप इसको थीटा ही कह लो, क्या है ये, थीटा है। तो अब अगर मैं सरकमफ्रेंस से कोई एंगल बनाता हूं ना, ठीक है, सरकमफ्रेंस से अगर मैं कोई एंगल बनाता हूं, यानी कि एक सर्कल के पॉइंट से, तो ये जितने भी एंगल बने हैं ना, ये जितने भी एंगल बने हैं, एक तो ये सारे इक्वल है, ये तीनों इक्वल है, और इसका हाफ है। क्या है, इसका हाफ है। जैसे ये थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा/2, ये भी थीटा/2, और ये भी थीटा/2। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है कि मेनली जो बी ओ सी होगा ना, ध्यान रखना, इसको मैं रफ कर देता हूं। इस ये थ्योरम हम और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सर्कल पढ़ेंगे तब। अभी तो हम ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, तो ट्राइंगल में सर्कल की इतनी नीड नहीं है। हालांकि परेशान मत होना, ट्राइंगल के बाद हम सर्कल ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल उसके बाद करेंगे, पहले हम सर्कल करेंगे फिर क्वाड्रिलेटरल करेंगे, ठीक है। तो ये है जैसे क्या बता रहा था मैं, हाँ। तो अब देखो इसमें ना 3 एंगल बनता है। जैसे एक एंगल हो गया बी ओ सी, ओके, आपसे पूछा जा सकता है बीओसी कितना होगा, या फिर आपसे पूछा जा सकता है एओसी कितना होगा, या आपसे पूछा जा सकता है एंगल एओबी कितना होगा। ये 3 क्वेश्चंस बनते हैं इस क्वेश्चन में। हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया था, यहां पे जो भी एंगल है उसका डबल होगा। फॉर एग्जाम्पल बीओसी जो होगा ना, वो डबल होगा एंगल ए के। एओसी देखो, एओसी इसके सामने क्या है, एंगल बी ना, तो डबल होगा एंगल बी के, और एओबी किसके होगा, डबल ऑफ एंगल सी के इक्वल होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगर एंगल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे तो सरकम सेंटर में सिर्फ ये वाला एंगल प्रॉपर्टीज बनता है, और आपको अभी किसी चीज का ध्यान नहीं रखना है। क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल। इसको राइट डाउन कर लो, नोट कर लो। ओके, अब अगर गौर से देखोगे तो एक सर्कल के बीच में हमने क्या किया था, एक ट्रायंगल बना दिया था। ओके, और ये हमने पॉइंट रख दिया सरकम सेंटर। ऐसा ही तो किया था ना हमने, यही किया था हमने। ओके, ये ऑटो फोकस का होता रहता है। ओके, ये हमने क्या किया था, बीच में एक सरकम सेंटर खींच दिया था। तो अब एक बात बताओ, अगर मान लो मैं ये ए बी और सी बना दूं, तो हो क्या रहा है, ए ओ बी ओ और ओ सी। एक तो ध्यान रखना, ये ए ओ जो है ये बी ओ के इक्वल होगा, और ये ओ सी के इक्वल होगा, और ये तीनों क्या है, ये रेडियस है। ये तीनों ही क्या है, रेडियस है। गौर से देख लो, ये सर्कल का भी सेंटर है और ट्राइंगल का भी सरकम सेंटर है। ट्राइंगल का सरकम सेंटर है और सर्कल का क्या है, ये सेंटर है। तो ये बेसिकली बी से ओ का डिस्टेंस, ओ का सी से डिस्टेंस, और ए का ओ से डिस्टेंस बराबर है। क्या है, बराबर है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है यहां तक? आई होप क्लियर होगा। अब देखो आपसे पूछा जा सकता है सरकम सेंटर क्या होगा, यानी ये आर का फॉर्मूला क्या होता है। तो आर के ना बेसिकली मैं आपको 3 फॉर्मूले बताऊंगा। एक होता है जो बिल्कुल नॉर्मल ट्राइंगल में होता है, ठीक है, जो किसी भी ट्राइंगल में आप लगा सकते हो। ठीक है, वो होता है बेसिकली जैसे 3 साइड है, ए का सामने वाला ये ए है, बी का सामने वाला बी है, सी के सामने वाला सी है। ठीक है, तो जो ए सरकम सेंटर का फॉर्मूला होगा, ए बी सी अपॉन में 4 इंटू में एरिया। ठीक है, 4 इंटू में एरिया। ध्यान रखना, आर इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन में 4 इंटू एरिया। क्लियर है? ये फॉर्मूला होता है किसका, सरकम सेंटर का। ये तो नॉर्मल ट्राइंगल में है। ये क्या है, ये जब नॉर्मल ट्राइंगल हो, यानी कि ये सभी पे लग जाएगा। जब मैं नॉर्मल बोल रहा हूं तो चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे वो सरकम सेंटर हो, सॉरी, चाहे वो राइट एंगल हो, चाहे वो स्केल एंड ट्राइंगल हो, सब में लग जाएगा। फिर आ जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, जिसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं।
समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब देखो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, मेनली इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज, ये होता क्या है, ये बेसिकली जिसके तीनों साइड्स बराबर होते हैं, इसमें सरकम सेंटर का फॉर्मूला सिंपल होता है a/√3। क्या होता है, a/√3, यानी जो भी साइड है, मान लो साइड a है तो इसको √3 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सरकम रेडियस। ओके, और तीसरा आ जाता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, ये क्या है हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल जो बेसिकली इसमें जो फॉर्मूला होता है, इसमें होता है सिंपल h/2, यानी जो भी कर्ण है या हाइपोटेनस है, अगर मैं उसको 2 से डिवाइड कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा सरकम रेडियस आ जाएगा। ओके, तो मेनली इसमें ना यही फॉर्मूले हैं, ये जो मैंने अभी आपको 10-12 मिनट में बताए हैं, यही इसका बेसिक्स है, किसका, सरकम रेडियस का, इससे बाहर कुछ नहीं है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसमें आपको एक्सप्लेन हो जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, 6-7 ही है, ये छोटा टॉपिक है। ओके, ये छोटा टॉपिक है। इस क्लास के बाद कह सकते हो कि टॉपिक्स अब थोड़े धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे। क्या है, इफ ओ बी द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर एंड क्यू ओ आर इज इक्वल टू 110, ओ पी आर इज इक्वल टू 25, देन पी आर क्यू कितना होगा। देखो क्या है, एक ट्राइंगल ले लो पी क्यू आर। ओके, ये एक ट्राइंगल ले लिया हमने पी क्यू आर। ओ जो है ना, ये इसका सरकम सेंटर है। क्या है, ओ सरकम सेंटर है, ध्यान रखना। और क्यू ओ आर, ध्यान रखना, क्यू ओ आर कितना दे रखा है, 110, ये 110 है। उसके अलावा क्या दे रखा है, ओ पी आर, ध्यान रखना, ये ओ पी आर, ओ पी आर कितना दे रखा है, 25 डिग्री। ये कितना है, 25 डिग्री, ध्यान रखना, ये आपका 25 है, ये 110 है। आपसे पूछा है पी आर क्यू कितना होगा, ये बताना, ये पूरा कितना होगा। कैसे करोगे, एक बात बताओ, अगर ये 110 है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम कितना होगा, 70, क्योंकि ये 110 है और छोटा वाला है तो ऑब्वियस सी बात है 180 होगा। ठीक है, मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल जो है 180 होगा। एक और चीज ध्यान रखना है आपको कि ओ क्यू और ओ आर है क्या। अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना होगा तो मैंने बताया था कि ये तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, पी ओ, ओ क्यू और ओ आर बराबर होते हैं और ये तीनों रेडियस होते हैं, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है। अगर ये दोनों साइड बराबर है तो इसके सामने वाला एंगल भी तो बराबर होगा ना, यानी कि अगर ये 110 है और इन दोनों का सम 70 है तो ये भी तो ऑब्वियस है ना कि ये 35 होगा और ये भी 35 होगा। तो ये आधा वाला, ये जो मैंने येलो किया है ना, ये वाला तो हमारा आ गया है 35। कोई दिक्कत, ठीक है, ये आ गया हमारा 35। ओके, अब देखो ये 25 है। एक बात बताओ, सेम ओपी और ओआर भी तो इक्वल है ना, तो अगर ये 25 है तो ये भी तो 25 होगा ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 25। एक बात बताओ, ये 25 है, ये 35 है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये पूरा आ जाएगा, और ये पूरा कितना आया है, 60। ये पूरा कितना आया है, 60। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल आपने कंसेप्ट लगाने हैं कि ये और ये बराबर है, ये और ये तीनों ही बराबर है, तो ये वाला एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल ये वाला एंगल के इक्वल होता है। ज्योमेट्री की यही खासियत होती है, मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको आता होगा तो आप तुरंत कर दोगे, नहीं आता होगा तो फिर दिमाग लगाते रहोगे, नहीं ही आएगा। इसीलिए कंसेप्ट को करना है, स्लोली स्लोली करो, हो जाएगा। ठीक है, स्लोली स्लोली करो, हो जाएगा। इफ ओ बी द सरकम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, 2 मिनट देना, लोग ना मैसेज करते रहते हैं, उनको वो कर दूं। ओके, चलो देखो क्या है, लेट ओ बी द सरकम सेंटर ऑफ अरे ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70। देखो एक ट्राइंगल है, मान लो, एक तो ज्योमेट्री ना टाइप करने में बहुत टाइम लगता है यार, बहुत टाइम लगता है, ये एंगल वेंगल टाइप करना वाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए थोड़े से ना, आपको देखा होगा कि मैं ज्योमेट्री इतने दिनों से उस पर काम ही कर रहा हूँ। इन अ ट्राइंगल एंगल ए बी सी 70 है, ये कितना है, ये 70 है।
BCA कितना है? BCA 40 है, ये 40 डिग्री है। एक बात बताओ, ये 70 है, ये 40 है, तो ये कितना होगा? 70 हो जाएगा। ये तो ऑब्वियस ही बात है ना, क्योंकि 180 होता है इन सब का सम। O इज द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल। O क्या है? O है सरकम सेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम सरकम सेंटर भी कहते हैं। अब आपसे पूछा बताओ BOC कितना होगा? BOC कितना होगा, यानी ये वाला कितना होगा? हमें पता है जो एंगल BOC होता है ना, ये O है जैसे, वो होता है डबल ऑफ एंगल A, जो भी इसके सामने वाला एंगल है। तो ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा? 140। तो 140 इसका आंसर है। ओके, क्या आ जाएगा इसका आंसर? 140 डिग्री। आई होप क्लियर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो क्या है। O इज द सरकम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। O क्या है हमारा? सरकम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC। इफ एंगल BAC इज इक्वल टू 85, देखना इधर, जैसे एक ट्राइंगल है ABC, ये A है, ये B है और ये C है, और O क्या है? O है सरकम सेंटर। ठीक है, O क्या है हमारा? सरकम सेंटर। क्लियर है? O इज द सरकम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। इफ BAC कितना है? 85। BAC 85 है। BCA ये वाला एंगल कितना है? 75 है। तो दिमाग लगाओ, 85 प्लस 75 कितना होता है? 160। 160 प्लस 20 180। इन तीनों एंगल का सम 180 होता है, ध्यान रखना। अब आपसे पूछा है बताओ BOC कितना होगा? BOC यानी ये कितना होगा? तो ऑब्वियस ही बात, अगर ये 85 है उसका डबल होता है ये, यानी कि 170 डिग्री। कितना जाएगा ये? 170 डिग्री। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इफ O इज द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC लाइंग इनसाइड द ट्राइंगल। देखो, ये एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और O क्या है? सरकम सेंटर है। ओके, अब आपसे पूछा है OBC, जैसे ये O है, ओके, ये O है ना। नाउ अब देखो इसने क्या बोला है, OBC यानी ये वाला एंगल प्लस में BAC, ये प्लस ये कितना होगा? ओके, और कुछ नहीं दे रखा इसने, बस ये दे रखा है ये सरकम सेंटर है। ओके, इतना ही दे रखा है कि ये क्या है? ये सरकम सेंटर है। ओके, सिर्फ इतना ही दे रखा है कि O सरकम सेंटर है। कैसे करोगे? इसमें आपको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। कैसे करोगे एज्यूम? इसको मान लेते हैं हम अगर x, समझना इस चीज को, अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 2x। क्लियर है? अगर ये x है तो ये क्या है? ये 2x है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक बात बताओ, इसको हम मान लेते हैं y, कोई दिक्कत? हमने क्या किया है? OBC को y मान लिया है, तो ये भी तो y होगा ना, ये भी तो y होगा ना, होगा ना y, ये भी तो y होगा ना। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि 2x प्लस y प्लस y, 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। सो यहां से आपका x प्लस y इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 90 डिग्री। क्लियर है? x प्लस y किसके इक्वल है? 90 डिग्री। अब देखो हमसे पूछा ही क्या गया? हमसे पूछा है OBC, OBC जो हमने बेसिकली y माना है, और BAC जो हमने x माना है। तो एक्चुअली में इसने y प्लस x ही तो पूछा है, और हमने x प्लस y 90 निकाल दिया। ठीक है, आपको बस दिमाग लगाना है और आंसर सामने है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करें। आई होप अच्छा चल रहा होगा। I एंड O आर रिस्पेक्टिवली द इन सेंटर एंड सरकम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल है, उसमें ध्यान रखना I और O जो है ना वो इन सेंटर और सरकम सेंटर है, ध्यान रखना। जैसे मान लो मैं एक बड़ा सा ट्राइंगल बना देता हूं, ठीक है, से A B और C, इसमें दो पॉइंट है, एक है मान लो हमारा I, ठीक है, और दूसरा है मान लो O। कहीं पे भी बना दो, क्या ही फर्क पड़ता है? येलो कलर वाला O है और व्हाइट कलर वाला I है। ठीक है, I इन सेंटर है और O सरकम सेंटर है, ध्यान रखना। द लाइन AI इज प्रोड्यूस इंटरसेक्ट द सरकम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल ABC एट पॉइंट 2। अब देखो ये AI को ना, ध्यान रखना, AI व्हाइट कलर में हमने लिया है, तो AI को प्रोड्यूस किया है और आगे जाके ये कहां मिल रहा है? D पे मिल रहा है। कहां मिल रहा है? D पे मिल रहा है। ध्यान रखना AI क्या है? I अगर इन सेंटर है तो AI क्या होगा? ये
एंगल बाइसेक्टर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ध्यान रखना। आगे देखो क्या कह रहा है, इफ एबीसी इज इक्वल टू एक्स, ए बी सी इज इक्वल टू, ये कितना है एक्स, ये दे रखा है क्वेश्चन में, ध्यान रखना ये एबीसी एक्स दे रखा है। देन बी आई डी, बी आई डी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दे रखा है कितना, y, ये कितना दे रखा है, y दे रखा है, ध्यान रखना। ओके, आगे BOD दे रखा है z, BOD समझना इस चीज को। अगर मैं ऐसे ले लूं BOD, ये वाला कितना दे रखा है, ये दे रखा है z। ओके, तो आपसे पूछा गया है z प्लस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा, z प्लस वाई प्लस एक्स किसके इक्वल होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं पानी पीता हूं तब तक ये आप आंसर करो, ठीक है। वैसे मैं रोकता नहीं हूं, बट एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लो। आई होप आ गया होगा आंसर, नहीं आया है जिनका, देखो क्या करना है हमें, ये इतना आसान नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है और दिमाग भी लगाना है। देखो यहाँ पे दे क्या रखा है अब तक, अगर गौर से देखोगे तो ABC एक्स है। ओके, ABC कितना है, एक्स है। BID कितना है, y है। ओके, और BOD कितना है, z है। ओके, अगर आप चाहो, अगर आप चाहो तो जैसे ये अभी कौन सा कलर चल रहा है, येलो, इसको मिला भी सकते हो, ठीक है, अगर इससे शायद हेल्प मिल जाए तो, या अगर आप इनको मिलाना चाहो तो भी मिला सकते हो, ठीक है। अब देखो हमें मेनली कैसे कैसे करना है, थोड़ा दिमाग लगाओगे और आंसर आ जाएगा। देखना कैसे करना है, अगर अगर समझना इस चीज को कि ए बी सी पूरा अगर एक्स है तो ये आधा कितना हो जाएगा, आधा, सिर्फ मैं आधे की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, एक्स बाय टू, ये आधा किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स बाय टू के इक्वल हो जाएगा, ध्यान रखना, आधा किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स बाय टू। अब एक चीज और देखना, ये इन सेंटर है, ये क्या है, ये इन सेंटर है, और ये ऑर्थो सेंटर, सॉरी सरकम सेंटर है, ये कितना है, जेड। अगर आप गौर से देखो तो बीडी जो है, बीडी से यहां पे सेंटर पे कितना बन रहा है एंगल, जेड ना, ये जेड बन रहा है ना। अगर आप सर्कल बनाओ ना ऐसे, तो देखो मान लो ये सर्कल है जैसे ये, तो मैंने आपको बताया था कि यहां से जो भी एंगल बनेगा ना, जैसे अगर मान लो यहां थीटा बनता है, तो यहां पे क्या होगा, थीटा बाय टू, अगर सिगमेंट सेम हो तो, अगर सिगमेंट सेम हो तो, अगर ये जेड है तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला, ठीक है, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि अगर मैं BD को एक सिगमेंट मानू ना, B और D को, तो B से O पे बन रहा है Z, और BAD कितना हो जाएगा, Z बाय टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये Z बाय टू। ओके, क्योंकि ये सेंटर से बन रहा है, ये सेंटर से बन रहा है। आपको लग रहा होगा ये सर्कल का पार्ट तो नहीं है ना, इसको आगे भी करोगे तो सर्कल बन ही जाएगा ना, तो मतलब एक ही सिगमेंट का है। ओके, एक ही सिगमेंट का है, इसको, ये एक ही सेगमेंट का है, ठीक है। जैसे ये डी, इसका नाम क्या दिया था हमने, डी, ठीक है। तो ये जेड है तो ये कितना आ जाएगा, जेड बाय टू। अब एक बात बताओ, अंदर वाला, अब सिर्फ इस वाले ट्राइंगल को देखो, BIA को देखो, मैं यहां बनाता हूं ये ट्राइंगल BIA, ये वाला है हमारा जेड बाय टू, ठीक है, ये क्या है हमारा, जेड बाय टू, सरकम सेंटर से जेड बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उससे आधा ही बनाएगा, ठीक है। ये क्या है, जेड बाय टू, और ये है हमारा एक्स बाई टू। अब एक बात बताओ, ये इस पूरे ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, वो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं एक्स बाई टू और जेड बाई टू को ऐड कर दूं, यानी एक्स बाई टू प्लस जेड बाई टू कर दूं, तो ये किसके इक्वल होगा, ये एक्चुअली में वाई के इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, तो ये किसके इक्वल है, y। अब देखो आपसे पूछा गया है x प्लस जेड अपॉन में y क्या होगा, तो ये टू कॉमन आ रहा था, उधर चले जाएगा, तो x प्लस जेड अपॉन में y टू के इक्वल होगा। किसके इक्वल होता है, टू के इक्वल होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार इसको फिर से रिपीट करके देख लेना ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए और ये गलती आप ना करो इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC, ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मान लो ABC, AB AC के बराबर है, ध्यान रखना, ये A है, ये B है और ये C है। कोई दिक्कत, जिसमें AB और AC बराबर है, ये AB है और ये AC है, ये बराबर होगा, ठीक है। आइसोसेलेस एंगल है, ध्यान रखना। एंगल A इज टू टाइम्स ऑफ एंगल B, एंगल B
का 2 टाइम्स है, यानी कि अगर मैं इसको मान लो P मान लूं तो ये क्या हो जाएगा 2P। एक बात बताओ, ये भी तो P होगा ना, ये भी तो P होगा ना, क्योंकि ये और ये बराबर है, आइसोसेलेस है। तो अब मैं कह सकता हूं 2P प्लस P यानी कि 4P इज इक्वल टू 180। यहां से आपके ना P की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। दैट मीन्स कि ये 45 है, ये 45 है और ये 90 है। और जैसे ही आपको पता चले ये 90 डिग्री है ना, तो समझ लो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल को हम बोलेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस क्वेश्चन का एक्चुअली में जो फिगर है ना, अगर मैं इसको रफ कर दूं ना, देखो इस 45 45 90 था ना, तो ये वाला फिगर बनना चाहिए था। एक्चुअली में इस क्वेश्चन में फिगर ये वाला बनना चाहिए था, जिसमें ये 45 है, ये 45 है और ये 90 है। क्लियर है? इस क्वेश्चन का फिगर ऐसे बनता है। अब आपसे पूछा गया है रेडियस ऑफ इन रेडियस एंड सरकम रेडियस, इन रेडियस और सरकम रेडियस का फॉर्मूला। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करूं ना, इन रेडियस यानी आई या स्मॉल आर, ये फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस अपॉन में 2। ओके, और वही अगर मैं सरकम रेडियस के बारे में बात करूं ना, तो इसका फॉर्मूला होता है h/2। क्लियर है? h/2। बट हमें साइड्स पता होना चाहिए उसके लिए। कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से, जो मन में आए, 2 1 5 जो मानना है मान लो, एक को ही तो मानना है ना। अगर मान लो मैं इसको 2 मान लेता हूं तो ये भी 2 हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये और ये तो बराबर है। अगर बताओ ये 2 है, ये 2 है, तो 2 दिया 4, 4 4 8, √8 यानी 2√2। क्लियर है? 2√2 ये क्या आ गया है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कोई भी वैल्यू पुट करो यही आएगा। अब देखो, अब अगर मुझे इन रेडियस निकालना हो, अब अगर मुझे इन रेडियस निकालना हो, तो परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू 2 प्लस बेस विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2 माइनस हाइपोटेनस विच इज इक्वल टू 2√2 अपॉन में 2। ठीक है, तो 4 माइनस 2√2 बाई 2, तो ये आ जाएगा बेसिकली 2 माइनस √2। ये क्या आया है? सरकम रेडियस। ध्यान रखना, ये आया है सरकम रेडियस। और इन रेडियस का फॉर्मूला, सॉरी इन रेडियस, माय मिस्टेक, ये इन रेडियस आया है। सरकम रेडियस का फॉर्मूला होता है h/2 यानी कि 2√2/2 विच इज इक्वल टू √2। ये किसके इक्वल है? √2 के इक्वल है। तो अब आपसे आ जाएगा इन रेडियस यानी कि 2 माइनस √2 रेशियो √2, ये इसका आंसर है। बट अगर आप एग्जाम में देखोगे ना, तो इसका आंसर कुछ और है। तो अब क्या करो, आप इनमें से √2 कॉमन ले लो। तो √2 कॉमन ले लिया तो ये आ गया √2 माइनस 1 रेशियो √2। ओके, अब देखो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो √2 माइनस 1 रेशियो 1। ये इसका आंसर है, एग्जाम में ऐसे दिया जाएगा। ओके, आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, और भी अभी 2-3 क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ इज ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। देखो आपसे क्या पूछा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका साइड 12 है, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12। आपसे पूछा है सरकम रेडियस कितना होगा। ठीक है, सरकम रेडियस। तो आपको फॉर्मूला सीधा फॉर्मूला लगाना, फिगर विगर नहीं बनाना। तो बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम रेडियस यानी कैपिटल आर का फॉर्मूला होता है a/√3 यानी कि 12 अपॉन में √3 विच इज इक्वल टू 4√3। यही इसका आंसर हो जाएगा। गॉट इट? वेरी गुड, बहुत जल्दी सीख जाते हो तुम लोग। 7 ही क्वेश्चन थे इसमें। ओके, तो आई होप क्लास पसंद आई होगी और आपने इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। ओके, कल हम करेंगे मीडियंस। ठीक है, आज की क्लास आप मंडे को देख रहे होंगे। ठीक है, ट्यूसडे को हम करेंगे कल हम करेंगे ऑर्थो सेंटर और मीडियंस। ठीक है, फिर हम करेंगे कॉन्ग्रुएंसी, फिर हम करेंगे सिमिलैरिटीज, यानी कि जितने भी कंसेप्ट है ना ट्राइंगल के, हम वन बाय वन करते रह रहे हैं। ठीक है, ओके, जो बच्चे टारगेट को फॉलो कर रहे हैं वो भी ये वीडियो देख सकते हैं बाद में। थोड़ा सा मतलब सिर्फ देखना है आपको, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मत करना अभी। जब आप इस चैप्टर पे आओगे, मैं जल्दी लेकर आऊंगा आपको इस चैप्टर पे टारगेट के थ्रू, तब आप ये चैप्टर कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। और अगर क्लासेस पसंद आती है तो कमेंट वगैरह करके बताया करो, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले कि क्या है इस वीडियो में। अगर आप कमेंट करते हो अच्छे अच्छे, तो जो 1-2 बार देखने के लिए आते हैं ना, वो कमेंट देखते हैं कि कैसा है, क्योंकि वीडियो का पता चल जाता है कमेंट से। अगर कमेंट अच्छे अच्छे आएंगे तो दैट मीन्स कि क्लासेस अच्छी चल रही है, फिर वो लोग भी देखेंगे और इनडायरेक्टली वो मुझे भी बेनिफिट करेगा। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।